साल 2025 में दुनिया ने एक ऐसी क्राइसिस महसूस की जो दिखती नहीं थी लेकिन हर इंडस्ट्री को हिला रही थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्रीज धीमी पड़ गईं, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स रुकने लगे और डिफेंस सप्लाई चेन्स में क्रैक्स दिखने लगे। रॉयटर्स की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एक ही देश के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड थी। इसका मतलब साफ था, अगर यह एक सप्लाई चेन हिलती है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। और यहीं से एक सवाल उठने लगा, क्या दुनिया का फ्यूचर एक ही चोक पॉइंट पर डिपेंड रह सकता है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स सुनने में टेक्निकल लगते हैं, लेकिन असल में ये मॉडर्न दुनिया की बैकबोन है। ईवी मोटर्स से लेकर फाइटर जेट्स तक, स्मार्टफोन से लेकर विंड टर्बाइन्स तक, हर जगह इन मिनरल्स की जरूरत होती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की रिपोर्ट बताती है कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक नॉर्मल कार के मुकाबले 6 गुना ज्यादा मिनरल्स चाहिए, जबकि विंड पावर प्लांट्स को गैस बेस्ड प्लांट्स से 9 गुना ज्यादा। इस पूरी रेवोल्यूशन के सेंटर में है पावरफुल मैग्नेट्स, नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे एलिमेंट्स जो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। आज के समय में सच यही है, मिनरल्स ही नया ऑयल बन चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। माइनिंग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती है, लेकिन प्रोसेसिंग, जहां रॉ मटेरियल यूजेबल बनता है, वो लगभग पूरी तरह एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। US जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जहां लगभग 60% माइनिंग एक देश करता है, वहीं 90% से ज्यादा प्रोसेसिंग भी वही कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि भले ही रिसोर्सेज दुनिया भर में मौजूद हों, लेकिन फाइनल कंट्रोल एक ही सिस्टम के पास है। ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल लेवरेज है। 2025 में यह डिपेंडेंसी एक रियल क्राइसिस बन गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और अचानक प्राइस स्पाइक्स ने ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया। IEA के 2025 मार्केट अपडेट ने कंफर्म किया कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में डिलेज आए। दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि इफिशिएंसी के नाम पर जो सिस्टम बनाया गया था वो असल में वल्नरेबिलिटी है। एक चीज क्लियर हो गई, डिपेंडेंसी ही सबसे बड़ा रिस्क है। इसी क्राइसिस के बीच दुनिया की नजर इंडिया पर गई। इंडिया के पास हमेशा से रिसोर्सेज थे, लेकिन स्केल नहीं था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार थार डिजर्ट और आंध्रा ओडिशा कोस्टल बेल्ट में लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं। USGS के अनुसार इंडिया के पास लगभग 8% ग्लोबल रिजर्व्स हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2024 के अनुसार प्रोडक्शन हिस्टोरिकली 2% से भी कम रहा है। यानी पोटेंशियल बहुत बड़ा था, लेकिन एग्जीक्यूशन पीछे था। अब ये इक्वेशन बदल रही है। 2026 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक मेजर शिफ्ट किया। यूनियन बजट 2026 के तहत क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की गई और प्राइवेट सेक्टर को लिथियम और रेयर अर्थ माइनिंग में एंट्री दी गई। यह सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं था, यह माइंडसेट शिफ्ट था। इंडिया अब सिर्फ रिसोर्सेज होल्ड नहीं करना चाहता, बल्कि पूरी वैल्यू चेन कंट्रोल करना चाहता है। और यह स्ट्रेटेजी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। इंडिया ने ओशन की गहराइयों की तरफ भी कदम बढ़ाया है। समुद्रयान मिशन के तहत इंडिया को इंडियन ओशन में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में एक्सप्लोरेशन राइट्स मिले हैं। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने बताया, यहाँ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसे क्रिटिकल मिनरल्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी 2025 के अनुसार ये रिसोर्सेज आने वाले कई दशकों की डिमांड पूरी कर सकते हैं। डीप सी माइनिंग इंडिया को एक यूनिक एडवांटेज देता है, कम लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कम एनवायरमेंटल प्रेशर और एक नया स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर, जिसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन असली पावर माइनिंग में नहीं, प्रोसेसिंग में है। और इंडिया अब इस सबसे बड़े बॉटलनेक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2026 के अनुसार गुजरात और ओडिशा में हाई टेक रिफाइनिंग हब्स डेवलप किए जा रहे हैं। साथ ही CSIR जैसे इंस्टीट्यूशंस इंडिजिनस केमिकल सेपरेशन टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज कम हो सके। यह शिफ्ट क्रूशल है, क्योंकि प्रोसेसिंग कंट्रोल करने का मतलब है पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करना। इंडिया इस जर्नी में अकेला नहीं है। 2025 से 2026 के दौरान मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के तहत इंडिया ने USA, EU और जापान के साथ कोलैबोरेशन शुरू किया है। जैसा कि US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने बताया, यह पार्टनरशिप सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये एक नया ग्लोबल अलायंस है जो एग्जिस्टिंग मोनोपोली को चैलेंज कर रहा है। अब सवाल है, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा? नीति आयोग 2026 के प्रोजेक्शंस के अनुसार अगर इंडिया अपने मिनरल्स को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है तो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट 20 से 30% तक कम हो सकती है और EV मैन्युफैक्चरिंग
सिग्निफिकेंटली सस्ती हो सकती है। IEA के अनुसार 2030 तक इंडिया प्रोसेस्ड रेयर अर्थ मैग्नेट्स का मेजर एक्सपोर्टर बन सकता है। इसका मतलब है कि इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा, वह सप्लायर और डिसीजन मेकर बनेगा। 2025 में दुनिया ने सीखा कि जब 90% कंट्रोल एक जगह होता है तो सिस्टम स्टेबल नहीं रहता, वह फ्रेजाइल बन जाता है। और अब एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक ऐसी कहानी जहां इंडिया सिर्फ अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर रहा बल्कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन को शेप कर रहा है। और जैसे जैसे दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, एक सवाल धीरे धीरे और पावरफुल होता जा रहा है। अगर मिनरल्स नया ऑयल है तो क्या आने वाले समय में इंडिया ही तय करेगा कि दुनिया कैसे चलेगी?